नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा के दिन बहुत ही प्रसन्नता हो रही है आप सबको यहाँ देख के। आज के दिन हम इकट्ठा हुए हैं NRIPT को, जो कि हमारा सबसे बड़ा गुरु है, उसके वर्शिप के लिए। आज हम जो कुछ भी हैं, जहाँ भी हैं, NRIPT के कारण ही है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो रिलीजन भी प्रिंटिंग मानता हूँ, भगवान भी प्रिंटिंग मानता हूँ, तो प्रिंटिंग इज माय रिलीजन, प्रिंटिंग इज माय गुरु एंड डेफिनेटली NRIPT इज टॉप ऑफ इट। सो आज हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे गुरु भी, वो टीचर जिन्होंने हमें पढ़ाया, टाइम टू टाइम हमें गाइड किया, ताकि हम इस जगह पर पहुंच सकें जहां अब हम पहुंचे हैं। मैं चाहूँगा कि हम सब उस टाइम को याद करें जिसके कारण हम बने, हम आज यहाँ पहुँचे। आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं वंदना करूँगा NRIPT की, हमारे पुराने गुरु की, आप सबकी तरफ से। आज गुरु पूर्णिमा के दिन विश करना चाहता हूँ कि ये आशीर्वाद जो प्रिंटिंग ने हमें दिया है, हमारे ऊपर हमेशा के लिए बना रहे। धन्यवाद। में अपॉइंट जो 70 साल तक नौकरी किए, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सर। यही नहीं, आई हैव गाइड द स्टूडेंट आल्सो। तो ये जो है, अगर पढ़ाई कोई होती है सर, ज्ञान जो होता है कभी खाली नहीं जाता है। इसलिए ज्ञान हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए। हमारे स्टूडेंट में उत्साह उमंग इतना होना चाहिए कि टीचर भी परेशान हो जाए कि यार मेरे से क्या पूछ रहे हैं। तो ये आप गाइड करोगे। आज जैसे एंटरप्रेन्योर लोग हैं जिनके अंदर लॉट ऑफ एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों को शेयर करेंगे। क्यों? बच्चों के अंदर वो डेवलपमेंट नहीं होता है जो कि चाहिए। आज की मार्केट की डिमांड जो है वो सॉफ्ट स्किल चाहिए, हर तरह का काम, मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो हमको ऐसा डेवलप करना है, उसमें सॉफ्ट डेवलपमेंट इस तरह का हो कि बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाए। जब सेल्फ स्टीम हाई रहेगा तो दे कैन डू एनी टाइप ऑफ चैलेंजिंग जॉब। होता क्या है कि उनका सेल्फ स्टीम लो रहता है, हम तो 10वीं पास है। नहीं, तुम NRIPT के सबसे बड़े विद्वानों में से हो, अपने को लो फील मत करो। When you are having self esteem high, तो 100% वर्क विल बी डन। सो क्रिएटिविटी ऐसे सीखना चाहिए सर। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बिल्ली है, बिल्ली चूहे को जब पकड़ती है तो एक पकड़ में चूहा मर जाता है। वही बिल्ली अपने बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है तो एक भी स्क्रैच नहीं पड़ता। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी। हम अपने स्टूडेंट से भी एक क्रिएटिविटी सीख सकते हैं। प्रतिभा बहुत है, निकालने की जरूरत है। कहानियां तो हमारे पास बहुत सारी हैं, करता रहता हूँ, बोलता रहता, लेकिन सवाल ये है कि अभी समय बहुत कम है। इसमें तो एक ही हम देंगे कि उत्साह उमंग के 2 पंथ बच्चों को देंगे, जिससे कि अपने को वर्ल्ड लेवल बने और वर्ल्ड में किसी से अपने को कम ना समझे। जब आप कंपेयर करके कम समझते हो, उस दिन आपका ज्ञान बेकार हो जाता है, आप उस प्लेटफॉर्म पर हो जाते हो, लो फील करने लगते हो। तो मैं तो यही कहूँगा, उत्साह उमंग का पंख हमेशा उठते रहो। हाँ, हमारा एक सजेशन था आपको, इंस्टीट्यूट के स्टाफ का अपग्रेडेशन, अपडेट नहीं होने पाती है उनकी नॉलेज, और जो इंडस्ट्री में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, इससे वो वाकिफ नहीं हो पाते हैं। तो इसके लिए पहले स्कीम चलती थी ISTE की, इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये समर स्कूल लगाते थे, स्पेशली बॉम्बे में। तो उस समर स्कूल में पूरे इंडिया के प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स जाते थे अटेंड करने के लिए, और वहां पर जो इंडस्ट्री के जो नामी आदमी थे, इसके अलावा अमेरिका से, इंग्लैंड, रशिया से और कंट्री से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते थे, और वो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता था 1 महीने तक। तो इस तरह का अरेंजमेंट करवाने के लिए ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मास्टर प्रिंटर्स के थ्रू इंडियन सोसाइटी फॉर टेक्निकल एजुकेशन को और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन को, इन सबको अप्रोच करना चाहिए। जी सर। ये डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की बात नहीं है, ये जो इंडस्ट्री में एडवांसमेंट हो रहे हैं वो टीचर तक पहुंच नहीं रहे हैं अभी तक, या टीचर उन तक नहीं पहुंच रहे हैं अभी तक। ऐसी कोई स्कीम नहीं है। ऐसी स्कीम होनी चाहिए
वो समर स्कूल के ही हिसाब से हो सकती है कि समर वेकेशन में 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का ऐसा समर कोर्स चलाया जाए, जिससे पूरा सब टीचर को टेक्निकली अपडेट किया जाए। ये हमारा सजेशन था, वैसे आप जैसा ठीक समझिए। हो जाएगा, ये बड़ा आसान है सर, हो जाएगा, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। मैं करा दूंगा सर, ये बन जाएगा, इसमें कोई मुश्किल नहीं, हो जाएगा ये। जैसे आपने कहा, आपकी सजेशन बहुत अच्छी है, तो हम लोग करेंगे। वैसे सर हमारे जो हमने पिछले दिनों लॉकडाउन में काफी वेबिनार किए, वो भी काफी टेक्निकल है, उसके अंदर बड़ी नॉलेज है। तो टीचर अगर हमारी चैनल विजिट करें, लगभग 45 एपिसोड हैं अलग अलग, बाकी जो सुन रहे हैं वो भी देखें। प्रिंटिंग के बारे में जो अब प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूचर प्रिंटिंग का क्या होगा, वो सारा उसके अंदर है। लेकिन फिर भी जैसे आपने कहा, हम डेफिनेटली करेंगे सर, और ये बहुत अच्छी सजेशन है, विल डू इट। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपका सर, आपका आशीर्वाद मिल गया, और हमें क्या चाहिए, आज का दिन सफल हो गया हमारा सर। हम एक बात और बता दें आपको, हाँ जी, एक बात और बता दें आपको, मोतीलाल इंजीनियरिंग कॉलेज के 4th ईयर मैकेनिकल में इलेक्टिव्स में 2 इलेक्टिव्स हम लोगों ने डलवाए थे। एक Correct. था टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग मशीन और एक था टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिंटिंग प्रोसेसेस। तो हाँ, ये हाँ। पढ़ाने के लिए मिस्टर माथुर, हम और मिस्टर बहादुर इंजीनियरिंग कॉलेज जाते थे, और वहां के लड़के आते थे प्रैक्टिकल करने, इंस्टीट्यूट आते थे। तो हाँ 2 बैच 3 बैच निकले थे उनके। और कोई आए? सोनी साहब हैं? ठीक है। हाँ हाँ, नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बेटर है, आपका मतलब इम्प्रूवमेंट है। बहुत चलिए, अच्छा है। और कैसा आपका दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, तो आप कहाँ, वही पूना में ही है ना? हाँ, पूना में ही हूँ सर, पूना में ही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कमल मोहन जी, कंटिन्यू करिए आप लोग। सर मिस्टर प्रभात कुमार श्रीवास्तव जी आपसे बात करनी चाह रहे हैं। प्रभात कुमार, बोलिए। प्रणाम सर। हाँ, खुश रहिए, खुश रहिए। प्रणाम सर, आपको सर बहुत वंदन सर, और गुरु को वंदन। और थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आज पूर्णिमा के दिन पूरी हमारे तारकेश्वर साहब का दर्शन हो गया, राजेंद्र सिंह साहब का दर्शन हुआ, सोनी साहब का दर्शन हुआ। इस पहले माथुर साहब भट्टाचार्य से मिल चुके। अगर CS मिश्रा जी का अगर वॉइस नहीं आ रही, तो कम से कम उनका पिक्चर ही देख लें कि हम लोग आज के दिन दर्शन कर लें। और कैसे हैं आप, ठीक है? और प्रणाम सर सभी को। चलिए, सब परिवार ठीक है सर, एकदम अच्छे है। बहुत रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ, पीसफुल लाइफ बीत कर रहे हैं। आप लोगों का सपरिवार आशीर्वाद भी दे रहा हूँ मैं, शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बिल्कुल सर, आशीर्वाद सर, हमारे भी को चाहिए। मिस्टर अशोक लांबा है सर हमारे पास। हमें लांबा जी की याद है। अशोक भाई बोलिए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, खुश रहिए लांबा जी, हमें याद है आपकी। हाँ जी सर, थैंक यू वेरी मच, आपने याद किया। मैं पिछले दो तीन बारी से आपको देख रहा था। हाँ, आपके और लास्ट टाइम भट्टाचार्य साहब भी आए थे, आपके और भट्टाचार्य साहब की मूंछों में कोई फर्क नहीं आया सर, मैंने ये चीज नोट की है। आपका मूंछों का स्टाइल वही सेम है। और मैं भी रत्ता साहब की मूंछें उस टाइम हुआ करती थी, इस टाइम ये स्टूडेंट थे। अब इन्होंने मूंछें हटा दी, इनका स्टाइल चेंज हो गया सर। बाकी सर NRIPT तो एक बहुत बड़ा एक सागर है, जिसकी यादें तो 2-4-5 घंटे की मीटिंग्स में बताई नहीं जा सकती। लेकिन ये कमल मोहन जी ने जो एफर्ट्स किया है, इन्होंने सारे हम आप लोगों जैसे सारे मोती थे, NRIPT को एक सुनहरा धागा बना के एक मोतियों की माला बना दी इन्होंने। बस आप जैसे गुरुजनों के दर्शन होते रहे। हम तो सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए सर मीटिंग में आते हैं। और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों के जितने मेरे गुरुजन है, सोनी साहब, आप और आप जितने भी सर रह चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की लोग बहुत तारीफ करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी तो हमारे साथ पढ़े हुए हैं, हमारे कुलीग थे वो। तो हम लोग NCC में आपके साथ हुआ करते थे। तो बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हुई हमारी, जो कभी भूल नहीं पाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ सर। चरण वंदना आप लोगों को सबको। खुश रहिए, खुश रहिए, आशीर्वाद आपको, सबको नमस्कार।
मेहंदी दत्ता जी भी हैं हमारे पास, तो मेहंदी दत्ता जी आपके भी काफी स्टूडेंट आए हैं। मिस्टर बी डी मेहंदी दत्ता, बोलिए। सबसे पहले मैं अपने सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मुझे प्रिंटिंग प्रोफेशन जो है सबसे बढ़िया लगा है। इतना बढ़िया लगा कि आप ये देखिए कि शुरू से हमारे फादर भी प्रिंटिंग लाइन में थे, ये शायद लोगों को नहीं पता। दो वो क्लरिकल पोस्ट में थे, वो फरीदाबाद में थे। तो जब हम छोटे थे तो हम उनसे मिलने जाया करते थे, क्योंकि वो वहाँ रहते थे और हम यहाँ दिल्ली में रहते थे। तो उनका ये इच्छा थी कि मैं भी जो है एक दिन प्रिंटिंग का ही कोर्स करूं, क्योंकि वो देखते थे उस टाइम जो भी हम उनके बॉस हुआ करते थे वो ज़्यादातर बंगाली और मद्रासी हुआ करते थे, तो वो उनको बहुत रिस्पेक्ट दिया करते थे। तो मैंने फिर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया और खूब मेहनत करी। टी प्रसाद जी तो जानते ही हैं अच्छी तरह से, हमारे सारे गुरुजनों ने हमें बहुत हेल्प किया। मेहंदी दत्ता जी को हम लोग खींच करके लेटर प्रेस में लाए थे, अच्छी तरह से कन्विंस करके, बहुत समझा बुझा करके लेटर प्रेस में लाए थे। यस यस आई रिमेम्बर। बहुत आप लोगों ने मुझे कोशिश करी थी। ऑफसेट वाले भी चाहते थे कि मैं ऑफसेट में आ जाऊं, आप नहीं इधर हैं। एनीवे मैं वहां पे आया और आज देखिए इस प्रोफेशन के अंदर मैंने बहुत प्रोग्रेस करी है। मैंने थॉमसन प्रेस में भी काम किया। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन रहा है इक्वलेंट टू IIT, ये फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से स्टार्ट किया गया था। वहाँ पे भी हमने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद मैंने ITDC में काम किया, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से। और फिर वहाँ से जो है मैं जर्मनी चला गया, मुझे स्कॉलरशिप मिला था। मैं वहाँ पे 4.5 साल रहा। वहाँ से पढ़ के मैं वापस आया तो मैंने सबसे पहले नागपाल जी ने मुझे पीको प्रिंटिंग प्रेस चंडीगढ़ में असिस्टेंट मैनेजर की जॉब दिलवाई, और साथ में ही उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में एक डिग्री कोर्स स्टार्ट किया था, जो कि BSc स्टूडेंट्स के लिए था, 2 ईयर डिग्री कोर्स प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। और उन्होंने फिर मेरे को ये बोला कि आप जो है प्रेस में जो है नाइट ड्यूटी करो और दिन में वहाँ पे पढ़ाने के लिए आया करो। तो मैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए जाया करता था और वहाँ से भी हमने 2 बैच निकाले। तो फिर हमने वहाँ पे जो है 2 बैच निकाले थे। तो वो सारे के सारे बच्चे जो थे ज्यादातर बाहर चले गए। 10% बच्चे इंडिया के अंदर रहे और उन्हें टॉप पोजीशन पा ली थी। तो फिर थापर इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो कहने लगा ये तो हमें करना चाहिए कोर्स पटियाला में। तो फिर प्रोफेसर डोरेंट लंदन कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग से उनको बुलाया गया। श्याम जी दुबे थे और NCERT से मिस्टर CN राव थे, मैं था, मिस्टर VN छाबड़ा थे स्टेट्समैन के। तो वहाँ पे सब कमेटी ने फिर बाद में ये डिसाइड किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तो सारा थापर इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ही है इंजीनियरिंग का, और ये एक एकेडमिक यूनिवर्सिटी है तो इसलिए वहीं पे होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर अमरीक सिंह जो वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने अपना एक इशू बना लिया कि अगर मेरे यहाँ नहीं होगा तो मैं वहाँ भी नहीं होने दूंगा। तो हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया में हमने डिग्री कोर्स स्टार्ट करना था वो फिर हमें वहाँ पे बंद करना पड़ा। और उसके बाद फिर हमने कोशिश करी, हमने पटियाला ये हिसार में ये कोर्स स्टार्ट किया, BTech कोर्स, और मैं स्टार्टिंग में ही इसके साथ इन्वॉल्व रहा। हमने सारा कुरिकुलम भी डेवलप किया। आज हमने वहाँ पे BTech के अलावा MTech कोर्सेज भी कर रहे हैं, इवन PhD भी कर रहे हैं। और कमल चोपड़ा जी ने भी बहुत अपना एसोसिएशन की तरफ से वहाँ पे काफ़ी हेल्प किया है। उनके वहाँ पे भी काफ़ी ये लेक्चर्स वगैरह भी देते रहते हैं इन्होंने। आपके एफर्ट्स, आपका कंट्रीब्यूशन तो लैंडमार्क है प्रिंटिंग एजुकेशन में, लैंडमार्क है ये। नहीं, हम तो शुरू से चाहते थे जो हमने गेन किया है जर्मनी में वो नॉलेज जो है हमारे सभी लोगों को मिले। और फिर हमने जो है मतलब कि आप ये देखिए कि मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग में भी
6 साल पढ़ाता रहा हूँ और मैंने 18 साल कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में बुक पब्लिशिंग में पढ़ाया है। मैं इवन जो YWCA है वहाँ का उनके मास कम्युनिकेशन कोर्स में भी पढ़ाता रहा हूँ। मैं इधर माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे रिक्रूटमेंट में एग्जामिनेशन वगैरह में वहाँ पे भी जाता रहता हूँ। वहाँ पे 1-2 मैंने लेक्चर भी दिए थे। इवन सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी मैंने अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था। बल्कि मैंने टीचिंग में ही रहा और मैंने अपने दोनों बच्चों को भी प्रिंटिंग का कोर्स करवाया। आज मेरा बेटा जो है ये DRDO में यहाँ दिल्ली में लगा हुआ है। उसने पहले थॉमसन प्रेस में काम किया था और फिर HT में काम किया था। मेरी बिटिया जो है वो भी थॉमसन प्रेस में उसने काम किया, वो प्रिंटिंग प्रोफेशन से है। और उसके बाद फिर उन्होंने टाटा मैग्रा-हिल में काम किया। और मेरे दामाद जो हैं वो भी DGM थे हिंदुस्तान टाइम्स में, वो हमारे ही स्टूडेंट रहे थे एक्चुअली पूसा में। और अब जो है वो पिछले 10 साल से दुबई में है। ही इज हैविंग वन ऑफ द नंबर 3 लेबल प्रिंटर्स। लेबल प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो हमने तो बहुत कुछ गेन किया है प्रिंटिंग से और हमने अपने बहुत स्टूडेंट्स भी बनाए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने कम से कम तो 30 साल तो पूसा पॉलिटेक्निक के अंदर ही पढ़ाया है। हालांकि मेरे को कई बार उन्होंने एज ए प्रिंसिपल बना करके दूसरे पॉलिटेक्निक्स में भेजा, लेकिन वहाँ पर भी एक प्रिंटिंग का डिसिप्लिन का आदमी होते हुए मैंने वहाँ पे जो भी पॉलिटेक्निक्स थे उनके अंदर अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। और उसकी वजह से देखिए, मैं जब 60 का था तो मेरे को 62 में कर दिया इन्होंने। फिर मेरे को 3 साल कंटिन्यूस इन्होंने एक्सटेंशन दी, तो मैं 65 में रिटायर हुआ। और 65 की रिटायरमेंट के बाद अप टू 70 ऑफ द एज मैं वहाँ पे फिर भी क्लासेस लेता रहा और आज तक मैं क्लासेस ले रहा हूँ। इवन मैंने 2 साल जो है 70 के बाद कालिंदी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, वहाँ पे बी वोकेशनल स्टार्ट किया प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। तो वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट निकले हैं। Thank you very much. Anubhav Shiksharthi want to say something. Anubhav ji. तारकेश्वर प्रसाद जी, सोनी हाँ, साहब, कहिए। आप सबको चरण शिक्षार्थी स्पर्श जी। मेरा, चरण खुश स्पर्श रहिए, मेरा खुश रहिए, और आप प्रसन्न लोगों रहिए। के आशीर्वाद रहा जो हम यहाँ तक पहुँचे और जो कुछ अचीव करते के लाइफ में। मेरे को बाहर जाने का चांस जो मिला पढ़ने के लिए, वो भी बदौलत प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आप लोगों के आशीर्वाद से ही मिला, वरना हम कहाँ जा सकते थे। और जब मैं प्रिंटिंग में एडमिशन लिया था मुझे कुछ पता नहीं था, ABC प्रिंटिंग का नहीं पता था। 3 महीने बाद जब टेस्ट हुए स्कॉलरशिप के लिए, उस समय मैं फर्स्ट आ गया। अब मुझे बड़ा अचंभा हुआ, मैं फर्स्ट आया तो आया कैसे, पता नहीं। तो 3 साल फिर मैं फर्स्ट क्लास करा। वो जब 3 महीने बाद आया तो मेरे को एक वो आ गया, नहीं हमको मेरे को मेंटेन करना है। तो जो कुछ भी मतलब खाली एक वो था कि मैं गवर्नमेंट जॉब में कभी नहीं गया, प्राइवेट जॉब में हर तरह के टेन प्रिंटिंग से, न्यूज़पेपर से, इस से सारी जगहों से वो किया। इवन एक कोर्ट हाउस रेप्लिका करके है हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर, उनकी बाइंड्री इतनी अच्छी है कि थॉमसन के पास भी नहीं होगी। थॉमसन प्रेस में भी काम किया, सारे जगहों पर किया, लेकिन बेसिकली जो है आप ही लोगों से मुझे आशीर्वाद मिला और ज्ञान मिला। धन्यवाद एक बार बहुत बहुत आप सबका, सोनी साहब का, आपका, माथुर साहब का। नागपाल साहब तो है नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत मदद करी। धन्यवाद। Yes, गोविंद कुमार शर्मा जी प्लीज। सबसे पहले तो सर तारकेश्वर प्रसाद जी को, सर सोनी साहब को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। सर T प्रसाद जी शायद मुझे भूल गए, मैं मिंटो रोड में टेक्निकल ऑफिसर था जब प्रभात नारायण के पास आप रहे थे, शायद आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं मुझे। मैं 89 से 98 तक जो है मैं मिंटो रोड में रहा था एज टेक्निकल ऑफिसर। और सोनी साहब भी शायद मुझे अभी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे क्योंकि अब तो उम्र भी बढ़ गई, वाइट वाल हो गए हैं। मैं तो डे स्कॉलर में था, उसमें हल्का। गोविंद कुमार जी, तारकेश्वर प्रसाद जी तो चले गए, सोनी साहब बैठे हैं। सोनी साहब को ही मैं प्रणाम कर रहा हूँ सर, सोनी साहब को ही बता रहा हूँ सर, मैं डे स्कॉलर था। सोनी साहब अब हमको कितना रिकॉग्नाइज कर पाएंगे
क्योंकि डिस्को सोनी साहब बताइए, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि नहीं? सोनी सर साहब मैंने लेटर पैड से किया था सर मैंने जो है, तो एनक्रिप्टिंग तो आप ही ने सिखाई है सर हमें। अच्छा, और बस है। तो आजकल कहाँ हो भाई? सर हम रिटायर हुए, एज मैनेजर रिटायर हुए डायरेक्टरेट ओपन से, उसके बाद फरीदाबाद में मैं रह रहा हूँ, बच्चे हमारे साथ ही हैं। अच्छा हाँ सर, अच्छा, बस बहुत आप अच्छी लोगों का बात है भाई। आशीर्वाद से ही अब चल रही है गाड़ी सर हमारी। अरे नहीं, ठीक है भाई, आप लोगों की अपनी मेहनत भी है, आप लोगों ने मेहनत किया इतना अपने को आगे। पर सर आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो बताए थे, जो आपने वहाँ में सिखाया था, जो प्रैक्टिकल वहाँ में कराया, मुझे तो अच्छा है। जितना शायद इलाहाबाद का जो प्रैक्टिकल हमने किया, उसकी बदौलत ही मैं गवर्नमेंट केस में जो है आगे बढ़ पाया, क्योंकि वहाँ का प्रैक्टिकल इतना अच्छा है कि मैंने चारों इंस्टीट्यूट के मैंने प्रैक्टिकल देखे हैं। मैं डिस्कस करते थे, क्योंकि हमारे टेक्निकल ऑफिसर्स जो है वो अदर स्टेट से भी आते थे, साउथ से आए, बॉम्बे से आते थे, इलाहाबाद से। पर जो हम लोगों ने हमने जो आप लोगों ने हमें प्रैक्टिकल कराया है सर, इतना प्रैक्टिकल कहीं भी नहीं पॉसिबल। ना इतनी इतनी मशीनें हैं, ना इतना इक्विपमेंट्स है सर। ये सब इलाहाबाद के इंस्टीट्यूट का ही है सब, हमारा ये किया हुआ है सर। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने जो कुछ सीखा प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर कि मैंने भी जब एज डेमोन्स्ट्रेटर ज्वाइन किया तो मुझे भी प्रैक्टिकल में उतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन वहाँ पर मिस्टर बहादुर और उन्होंने बताया था, और उसके बाद मैंने खुद ही काफी वहाँ प्रैक्टिस करी अपने को सीखने के लिए। इवन मैंने वहाँ पर 3 कलर्स ब्लॉग का सेट भी बनाया 1-2 बार, और उसको प्रिंट भी किया लड़कों ने वहाँ। जबकि लड़के अपना कार्ड्स वगैरह बनाते थे दिवाली के लिए या न्यू ईयर के लिए प्रिंट करने के लिए, तो उनके साथ मिलके हम लोगों ने काफी कलर ब्लॉग बनाए, लाइन के, हाफ टोन के। और ये है कि हाँ भाई, आदमी अगर मेहनत करता है, कुछ सीखना चाहता है, तो खुद ही अगर वो प्रैक्टिकल करता है अपने हाथ से, तो उसको कहाँ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है, उसकी सब जानकारी मिलती रहती है। तो इसलिए भाई, जहाँ भी अपना जो भी काम करो, जॉब करो, उसमें अपना मेहनत से, ईमानदारी से अगर आप काम करते हो तो आपको सक्सेस जरूर मिलती है। वो तो सर गुरु जी को, इसीलिए हम आज गुरु पूर्णिमा में सर, बहुत बड़ा आशीर्वाद है सर, हम आपका आशीर्वाद ले रहे हैं सर, इसी की वजह से हमारा सभी को आशीर्वाद है, हमारे साथियों को और हमारे सब जो शिक्षार्थी हैं, अनुभव शिक्षार्थी हैं, इन्होंने काफी कुछ सीखा हम लोगों से। सर आप लोगों के साथ, माधुपुर साहब और सोनी साहब के साथ मैंने जितना प्रैक्टिकल किया है, मशीन रूम बंद करके, और मैं प्रिंटिंग करता था अकेला। और आज मुझे समझ में आता है कि वो अकेले कभी काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ घुस गया तो कोई बचाने वाला भी नहीं होगा। लेकिन खुद प्रोसेसिंग करना, सोनी साहब ने जिसमें मदद करी, उसके बाद श्रीवास्तव साहब प्लेट बना के एंड प्रिंटिंग। तो न्यू ईयर कार्ड वगैरह मैं सब प्रिंट करता था उस समय कॉलेज। तो सोनी साहब से बहुत कुछ सीखा है हमने। हम सब ने सीखा सर। हम तो देखिए, जो भी आए थे उस जमाने में मैट्रिक वाला एडमिशन लेता था, मैट्रिक, या मेरे जमाने में तो ये +2 था भी नहीं, तो मैट्रिक वाले बच्चे को क्या आता है, कुछ नहीं आता होता। रास्ता तो इन्होंने दिखाया ना किधर जाना है। और सबसे बड़ी बात है, मेहंदी की पूरी फैमिली ही प्रिंटिंग में है, फादर से लेके इनके ग्रैंड। कमल, एक बात है कि जब 60 में हमने अप्लाई किया प्रिंटिंग में, और इलाहाबाद पॉलिटेक्निक में भी मैंने अप्लाई किया था, तो दोनों जगह से मुझे एडमिशन के लिए एडमिशन कार्ड आए। लेकिन उस समय ये आपको बताऊं कि मेरे पिताजी के मौसा जी का अपना मकान था इलाहाबाद में, नए कटरे में। तो नागपाल साहब कुछ दिन वहां पर उनके बंगले में रहे। तो मेरे पिताजी ने उनसे बात करी, तो तब नागपाल साहब ने कहा नहीं, इसको प्रिंटिंग में आप डलवा दो, एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और अच्छा डेवलपमेंट होगा तब। और उस समय दूसरी चीज एक बताऊं कि उस समय जो प्रिंटिंग की फीस थी वो 60 रुपीज ईयरली थी, और पॉलिटेक्निक वगैरह में शायद 60 रुपीज ईयरली थी, पॉलिटेक्निक में शायद 200 रुपीज पर मंथ या कुछ ऐसे थी। तो फाइनेंशियल भी बहुत वो था फर्क। तो फिर मैंने, पिताजी ने कहा नहीं भाई तुम प्रिंटिंग में ज्वाइन कर लो,
तो नागपाल साहब के कहने पर होने पर मैं प्रिंटिंग मैंने ज्वाइन कर लिया, और जबकि प्रिंटिंग के बारे में मुझको भी उस समय कुछ ABCD नहीं मालूम था कि क्या होता है क्या नहीं, लेकिन हाँ वहां जाके सीखा। और उस समय तारकेश्वर जी और वर्मा जी नए नए लेक्चरर होकर आए थे, तो हम लोग भाई एक इंटर पास थे उस समय, और 2-3 हम लोग अपना ग्रुप था एक लड़कों का हमारा, और वर्मा जी हम लोगों को क्लास में कहते थे भाई कुछ सीखो, लेकिन हम लोग को जितना थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल करने में जितना मजा आता था उतना थ्योरी में नहीं इंटरेस्ट होता था। तो हम लोगों ने खूब प्रैक्टिकल किया उस समय कंपोजिंग में। कंपोजिंग प्रैक्टिकल में उस समय मेरे को याद है कि फर्स्ट ईयर में मुझे 85 नंबर मिले थे प्रैक्टिकल में कंपोजिंग के। तो वर्मा जी कहते थे अरे भाई तुमको इतना कैसे, हमने कहा साहब आप लोगों ने सिखाया, हम प्रैक्टिकल करते थे तो इसलिए प्रैक्टिकल में इतने नंबर मिले हैं। और भाई मेरा सभी को आशीर्वाद और सभी से मैं ये भाई आप लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, जैसे अपना फलते फूलते रहिए, और अपने जो भी इंस्टीट्यूट के कुछ लोग आपको अप्रोच करते हैं या करते हैं तो उनकी आप जो भी हेल्प कर सकते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। यही मेरी आप लोगों को सबके साथ शुभकामनाएं हैं। जरूर सर, जरूर, दैट इज आवर प्राइम ड्यूटी। कोहली साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। सुनील कोहली बैठे हैं बाहर विदेश में। हाँ सुनील कोहली का भाई मुझे बहुत याद आती है। वो आगे सर। नमस्कार सोनी साहब, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ। नमस्कार भाई। नमस्कार जी, आपका आशीर्वाद है। मुझे आज तो भाई गुरु तुम्हारा विनोद विद रजनीश अग्निहोत्री, ये आप लोग मेरे साथ एजुकेशनल टूर में भी गए थे, और खन्ना जी थे हम लोग। तो टूर में जो हम लोगों ने मजा किया वो हमें अब भी याद है। कि आपको याद हो या ना हो, मैं आपको कि एक सरदार भी था अपने साथ टूर में लड़का, उसका नाम तो मुझे नहीं याद है। भाटिया। उसने नागपुर में संतरों मना किया था हमने कि भाई संतरे जो भी खरीदना टोकरा मत खरीदना, लेकिन जो भी खरीदना तुम लोग खुले लेना। तो उसने खुले लिए थे टोकरा भर के, और ले आया जब रूम अपने उसमें कंपार्टमेंट में, तो लोगों ने कहा सबने भाई एक संतरा हम लोग को टेस्ट करा दो कैसे है। तो बोला नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, और वो जाके बगल के उसमें आर्मी वाला सरदार था उसके पास रख दिए थे। तो लेकिन इन लोगों ने रात में क्या किया, खन्ना जी को अपना एक बर्थ में ऊपर सुला दिया और नीचे से सब अटैचियां निकालकर उस टोकरे से संतरे निकाले और सब ने खाए रात में। और काफी ठंड का समय था उस समय, मुझे याद है 2 या 3 दिसंबर की बात है 70 की। भाटिया के किस्से अगर सुनाने लग जाए तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। रीवा गए थे बस में, उसका बहुत बड़ा ड्रामा किया था हम लोगों ने। तो बताऊं एक किस्सा, पीके गुप्ता ने वहां पर मना करने पर भी संतरे का टोकरा खरीद लिया पूरा, और जब लाया और खोला उसने और देखा निकाला तो ऊपर कुछ संतरे अच्छे थे, उसके बाद नीचे सब सड़े हुए और सूखे संतरे छोटे छोटे। तो हम लोगों ने उसको डांटा कि तुमको जब मना किया था क्यों खरीदा। तो वो उतरा ट्रेन से और जिससे खरीदे थे उसने, और वो भी प्लेटफॉर्म साइड से नहीं दूसरी साइड से, और गया उसको संतरे वापस किए, उतने में ट्रेन चल दी। हम लोग सब झांक के देख रहे हैं कि भाई की ट्रेन को चढ़ा कि नहीं चढ़ा, लेकिन वो किसी पीछे कंपार्टमेंट में चढ़ गया, और नहीं तो हम लोग चेन खींचने वाले थे उस समय। फिर अगले स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तब वो आया। सुनीता, आपने भी नाम लिया रजनीश अग्निहोत्री का, तो मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा रजनीश अग्निहोत्री को। आपको शायद पता नहीं आप लोगों को, ये इनकी जो डॉटर इन लॉ है वो फिल्म एक्ट्रेस है, सोनम बाजवा, बहुत बड़ी फिल्म एक्ट्रेस है। इनके जो लड़के हैं वो पायलट हैं। तो कभी फिल्म इंडस्ट्री में जिसने भी जाना हो तो इनको अप्रोच करें। फिल्म इंडस्ट्री में मैं ही पहले, मुझे ही भेज दो भाई, मैं भी बैठा हुआ हूँ जाने को। आपकी डॉटर का है ना? हाँ सही है, बिल्कुल सही है। इसने सबसे पहले मिलना था, उसको सबसे पहले लुधियाना मिला दिए। फर्स्ट टाइम मैं ही वहां लुधियाना ही जाके मिला, मैं मिला ही नहीं था उससे पहले उसको।
और सुनाइए सर, यहाँ तो कोहली साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे साथ के हैं, मेरे रूममेट रह चुके हैं। मैं तो इसलिए पार्टनर कहता हूँ, दोनों एक दूसरे को पार्टनर कहते हैं हम आज तक। तारकेश्वर जी हमारे दरवाजा खोलते ही सबसे सामने उनका घर था। बिल्कुल उनका घर था। हम लोग रोज उनको वहीं पर प्रणाम कर देते थे। आज तो खैर किया ही है, पर वहाँ हम लोगों ने तीन बराबर एक साल तो हम लोग उसमें ही थे। फर्स्ट ईयर में सर्वेंट रूम, वो स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ था हम लोगों को। हम लोग चार जने शेयर करते थे। बाद में एक और को भेज दिया गया था, लोकेंद्र पाल सिंह को, उसको किचन में अकोमोडेट किया था। मोहम्मद फारूक, विग और कोहली और मैं, हम 4 जने थे। ऊपर कपूर साहब रहते थे हमारे ऊपर उसी फ्लैट में। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर में हम लोग मेन हॉस्टल में शिफ्ट किए थे। और फिर थर्ड ईयर में हम दोनों ही के कंपटीशन रहता था, सुनील कोहली का और मेरा। मैंने 2 साल टॉप किया, तो फाइनल ईयर में कोहली के नंबर उसमें ज्यादा आगे प्रैक्टिकल में, तो ये इसने टॉप किया। पर रूम का प्रीफेक्ट मैं ही था वहां पे एंड तक। स्कॉलरशिप मिली बराबर 3 साल हमको। उसमें वहाँ 310 रुपए या कितनी मिलती थी उस टाइम पे। वही वो हम लोग घर आते टाइम पूरा खर्चते थे, उसकी शॉपिंग करते थे, घर पे ले जाके सबको गिफ्ट देते थे उसी से। और हम लोगों ने बड़ा एंजॉय किया वहाँ पे। हम लोगों के लिए खूब उस समय का टाइम इतना अच्छा था और इतना मतलब ये कहिए कि सस्ता था, कोई चीज इतना वो नहीं थी। मैं भाई फरीदाबाद में जब मैंने अप्रेंटिसशिप की तो मुझे उस समय अप्रेंटिसशिप में 100 रुपए मिलते थे। इक्के की सवारी सर मिस करते हैं, इक्का नहीं मिलता है। सिद्धार्थ यादव, कैसा लग रहा है? हेलो, गुड आफ्टरनून सर। बोलिए, कैसा लग रहा है यहाँ पर इलाहाबाद में? कुछ प्रॉब्लम आ रही है या क्या दिक्कतें आ रही है आप लोगों को, बताइए। सर मैं तो इलाहाबाद से नहीं हूँ, मुझे चंदौसी मिला है कॉलेज। सर प्रिंटिंग सही है पर चंदौसी में, इलाहाबाद नहीं। और वहाँ पे तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम होगी? अभी तो वहाँ पे नया है और कुछ भी मतलब मशीनें कुछ भी नहीं ना प्रैक्टिकल का, बस थ्योरी पढ़ लेते हैं किसी तरीके। हरविंदर बड़ी देर से इंतजार कर रहा है, इसको बुला लो सर। हरविंदर सिंह जी, हरविंदर सिंह जी। मैं हरविंदर सिंह 74 बैच से पास किया था इलाहाबाद से मैंने, और अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ। मैंने 82 में ज्वाइन किया था DAVP और 70 अभी 2014 में रिटायर हुआ वहां से। अभी दिल्ली में ही हूँ, रिटायरिंग लाइफ जो अपनी एंजॉय कर रहा हूँ। और बाकी सब ठीक है। आप सबका, बड़ों का, गुरुओं का सबका आशीर्वाद हमें चाहिए। और इन लोगों की वजह से, इलाहाबाद प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट की वजह से हम लोग जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबने ये कहा भी है, लेकिन हम देख ही रहे हैं, सबको एक्सपीरियंस है इस बात का। बाकी सबसे मिलके सबके दर्शन हो गए, मेरे को बड़ी तसल्ली हो गई। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू। अभिषेक विश्वकर्मा। गुड आफ्टरनून सर। आप सभी को बहुत बहुत बधाई सर, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोगों से बात हुई सर, हम लोग बहुत खुशी है कि हम लोग प्रिंटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाई कर रहे हैं। पर थोड़ा ये भी है कि आगे। अभिषेक अपने बारे में बताओ ना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कुछ पता लगे लोगों को। यस सर, मेरा नाम अभिषेक विश्वकर्मा है। मैं सेकेंड ईयर NRIPT में अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं वाराणसी का रहने वाला हूँ सर। सर यस सर, ये सर पूछना था सर कि जितना हम लोग अभी गुरुजनों से बात हुआ, गुरुजनों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है आप लोगों का। आप लोगों को सुना और सीखा, मतलब सुनने को मिला कि जानने को पता हुआ कि हाँ प्रिंटिंग में लोग क्या मतलब फ्यूचर कैसे बनाया उन्होंने, कितना मेहनत किया उन्होंने और इतने बड़े मुकाम तक पहुंचे। सर मतलब हम लोग को आप थोड़ा गाइड कीजिए कि हम लोग किस तरह से उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। बेटे, मुकाम को हासिल करने का तो एक ही तरीका, मेहनत, और तो कुछ नहीं है। यस सर, वो तो है। जो भी करना आपको ही करना है, आपके लिए। यस सर, करना तो हम ही को है। यस सर। अभी अगर आप ढूंढोगे नौकरियां तो नहीं है।
ये सर ये तो बहुत बंद हो गई बड़ी आपके प्रॉब्लम। सामने है, एक लाइन तो बंद होगी ना लगभग, फिर अखबार भी बंद हो रहे हैं, अखबार अब दूसरी डिजिटल पर जा रहे हैं सारे, वो चेंज हो रहा है सारा सिस्टम, यस सर। जा रहे हैं। तो फिर आप लोगों का रास्ता पैकेजिंग का है, और पैकेजिंग की पढ़ाई वहां होती नहीं है, तो हमारे पास है सोल्यूशन। तो अपने बच्चे इकट्ठे करो, एक दिन सारे इकट्ठे बैठते हैं जूम पर, तो ये सबकी इसका हल है, ये नहीं भी हल नहीं है, हल आपके पास है, तो करेंगे वो जरूर करेंगे, और बेटर है कि एक बार सभी इकट्ठे मिलकर करें तो अच्छी बात है। यस सर। बच्चे तैयार हो, डेट बताओ, उस डेट को फिक्स कर लेते हैं। सर उन लोग से एक बार डेट कंफर्म करनी पड़ेगी सबसे। कंफर्म करके डेट बताओ, वो करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल रहेगा। विनय कुमार श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, विनय कुमार श्रीवास्तव जी बोलिए सर। सभी गुरु जी लोगों को प्रणाम, चारों स्पर्श, और कमल जी को विशेष आभार कि आज उन्होंने ऐसे शुभ दिन हम लोगों की मीटिंग कराई है। तारकेश्वर साहब, ठाकुर साहब का, सोनी साहब का, सबका चरण स्पर्श करना चाहूंगा, सभी गुरुजनों का। मैंने 1977 में इलाहाबाद से देश काल होके किया था, शायद गुरु जी को मैं शक्ल नहीं याद हो या थोड़ा बहुत याद भी हो। अब मैं एज ए सीनियर मैनेजर सर्व ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ, और यहाँ पे मेहंदीरता साहब भी दिखाई दिए मुझे, इनको विशेष आभार करता हूँ। इनका मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ, दिल्ली कॉलेज ऑफ प्रिंटिंग, वहाँ से पीजी डिप्लोमा किया था मैंने फूड पब्लिशिंग का। यदि उनके दर्शन भी आप करा दे बड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मेहंदीरता साहब को एक बार मिल लूँ। और बैठे सामने सर, मेहंदीरता साहब दर्शन दो जी। हाँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज में 18 साल पढ़ाया है, तो हमारे बहुत अच्छे स्टूडेंट्स निकले हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। 1986 में किया था आपसे, मैं आपसे आशीर्वाद मुझे 1986 में मिला था, उस टाइम में मैंने सीबीएस से किया था, तो मैंने आपके दर्शन बहुत दिन बाद हुए। आप इधर भी मैं जा चुका एक बार, किसी के आपके माता जी पिता किसी की कैजुअलिटी हुई थी, उस टाइम में गया था घर पे आपके राजेंद्र नगर में, मिला गया था। काफी पुरानी बातें हो गई, लेकिन मुझे आपका स्नेह मिलता रहा। जी जी जी, तो मुझे याद है, तो हमने 86 में गए थे आपके पास, तो मुझे अभी याद तो आप तो मैं आपके भी दर्शन कर लूँ, बड़ा अच्छा लगा। आपने जो ज्ञान दिया उससे काफी मैंने राइज किया, ऐसा नहीं है, काफी ज्ञान मिला मुझे, तो आपका मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ जी। कमल जी, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। एक्चुअली ऐसा था, अभी एक चंदोसी का एक लड़का आया था ना, वो जो कह रहा था वहां पे उसने एडमिशन लिया है, तो वहां पे कोई इक्विपमेंट वगैरह नहीं है। एक्चुअली ये नया स्टार्ट हुआ है डिप्लोमा इंस्टीट्यूशन यूपी का, तो इसमें जो है अभी रिसेंटली 4 आदमियों की सिलेक्शन हो चुकी है इलाहाबाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, तो वो वहां पे ज्वाइन करेंगे, और धीरे धीरे, क्योंकि अभी ये फर्स्ट ईयर ही है, तो मेरे ख्याल में इनका जो है और इक्विपमेंट वगैरह भी आएगा। हाँ, सिद्धार्थ कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए सिद्धार्थ। हाँ बोलिए सर। हम लोग फाइनल ईयर में इस बार। हाँ, फाइनल ईयर में हैं आप? यस सर, हम लोग लास्ट ईयर है। तो जैसे मैं अभी अभिषेक से बात कर रहा था, आप भी उस ग्रुप में शामिल हो जाओ, वी विल टॉक, उसके रास्ते हैं, हम बैठ के क्योंकि सर मैं वहाँ के भी बच्चों को ज्वाइन कर सकता हूँ। हाँ डेफिनेटली, आप अभिषेक से बात कर लेना, अभिषेक लिस्ट बना रहा है, तो एक करेंगे जिसके अंदर, मेरे लिए तो सारे स्टूडेंट बराबर है यार, कहीं का भी हो क्या फर्क है। हाँ यस सर। तो ये मिस्टर विनय बवेजा जी है, कुछ बात करना चाह रहे हैं, विनय बवेजा जी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। गुरु पूर्णिमा सबको बहुत बहुत मुबारक जी, बहुत अच्छे दिन आपने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, सबसे पहले चोपड़ा जी का धन्यवाद। सब गुरु जी को, ठाकुर साहब को, टी प्रसाद जी, इनके साथ हमने इनकी उस में पढ़ाई की है। मैंने का तो कोई जवाब ही नहीं है, हमारे टाइम में ये टीचर तो नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ट्रेड में हमारी बड़ी मदद की है, हमेशा इनका धन्यवाद। एजुकेशन में तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है तो है, एज ए बीइंग ह्यूमन बीइंग भी बहुत मदद करते रहे हैं, इनका तहे दिल शुक्रिया। ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट में थे, वहाँ इनके लिए डिपार्टमेंट का काम करते थे, बड़ी मदद करते थे, कहीं भी कोई रेफरेंस होता है हमारा नाम आगे हमें रिकमेंड करते रहे हैं प्रिंटिंग के लिए, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका। विनय जी अपने बारे में बताइए, किस साल में पास किया, अब कहाँ है, थोड़ा सा। मैंने 1980 में पास आउट किया था, और 1980 के बाद मैं थॉमसन प्रेस 2 साल काम किया। थॉमसन के बाद मैं चंडीगढ़ गया, एक प्राइवेट कंपनी थी अरुण एनर्जी, वहाँ 3 साल काम किया। उसके बाद करमचंद थापर की पीको प्रिंटिंग प्रेस मैं वर्क्स मैनेजर रहा। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग शुरू करी
1985 में फ्रीलांसिंग में बहुत मेहनत करी और 96 में जाके मैंने अपनी प्रेस लगाई। अब विभा प्रेस के नाम से ओखला में छोटा सा यूनिट है। वी आर A-class प्रिंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे प्रेस्टिजियस जॉब करते हैं गवर्नमेंट के। जैसे अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमने प्रिंट किया, इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट किया, इस टाइप के प्रेस्टिजियस जॉब प्रिंट करते हैं। रजनीश वर्मा है, ये भी यंग स्टूडेंट है। रजनीश जी बोलिए जरा। हाँ बोलो। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आप पहले अपने बारे में बताओ। सर मेरा नाम रजनीश वर्मा है, मैं NRIPT इलाहाबाद का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। हेलो, आप बताइए आपकी आवाज आ रही है, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है कोर्स? सर बहुत बढ़िया लग रहा है आपके जो आपने ये वेबिनार किया, हम लोगों को बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ इससे, और मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जो आपने हमें अपना दिव्य ज्ञान प्रदान किया, और मैं चाहूँगा कि आप आगे भी इसको बढ़ाए रखें। हमको लगता है लास्ट ईयर, इसके बाद भी अगर हो सके तो टीचर्स दिवस पे, जैसे होता है सर टीचर डे पर, अगर कोई प्रोग्राम हो जाए तो हम लोग को अच्छा लगे सर। रजनी जी आप प्रिंटिंग लाइन में कैसे आ गए? सर मैं तो केवल सर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बाद में पता चला कि ये इंस्टीट्यूट जो है प्रिंटिंग का है, सबसे अच्छा ही है। मेरे पिताजी ने बताया कि ये जो इंस्टीट्यूट है, जब मैं पढ़ता था तो इसमें एडमिशन नहीं होता था, और तुमने इसमें एडमिशन ले लिया तो अच्छा ही होगा, अगर तुम ले लिए तो मैंने सर इसमें एडमिशन ले लिया सर। आप किसी प्रेस में गए हो, किसी प्रिंटिंग प्रेस को देखा आपने? यस सर, अभी फर्स्ट ईयर में गया था सर, विजिट किया था, यहीं पे इलाहाबाद में जीरो रोड है, वहाँ मैंने कई प्रेस को विजिट किया सर। चलो अच्छा लग रहा कोर्स आपको? यस सर, अभी तो इंटरेस्ट हुआ है सर, पहले तो हमको कुछ ज्ञान नहीं था इसके बारे में, अब जो है सर थोड़ा इंटरेस्ट हुआ है इसमें। ये प्रिंटिंग जो है अच्छा ही है, इससे कुछ आगे ही बढ़ेंगे हम लोग। लोग कहते हैं हाँ अपना किस्मत किसी को नहीं पता, तो ये हमारा फ्यूचर हमारे सामने है। गणेश जी हमारे पास, गणेश बोलिए। सर सभी गुरुजनों को प्रणाम, चोपड़ा जी को भी प्रणाम। तो बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म दिया चोपड़ा जी आपने हमें तो रूबरू होने के लिए, तो आई एम सो थैंकफुल। मैं 89 में डिप्लोमा किया था इलाहाबाद से, तो उसके बाद मैंने एक साल जॉब चंडीगढ़ में भी किया, तो उसके बाद फिर मैं पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आज की डेट में भी काम कर रहा हूँ। तो ये सारा जो श्रेय है जॉब का, ये मिस्टर कमल मोहन चोपड़ा जी को जाता है, तो मेरे लिए यही गुरु है। तो सभी गुरुजनों को प्रणाम, धन्यवाद। राजेश श्रीवास्तव जी। मैं राजेश श्रीवास्तव, हाँ मैं 81 बैच का हूँ, 81 बैच का हूँ, डे स्कॉलर था मैं। अब ज्वाइंट डायरेक्टर गवर्नमेंट प्रेस, यूपी गवर्नमेंट प्रेस से मैं रिटायर हुआ अभी 31 मई को। मैं 31 मई को रिटायर हुआ हूँ। आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, आपको इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने सभी गुरुजनों को भी क्षण वंदना करता हूँ। आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहूंगा कि जब भी आप वेबिनार जितना भी करते हैं, हमें जरूर मैं उसमें जरूर सम्मिलित होना चाहता हूँ। और मैं आप सब लोगों को मेरा प्रणाम, हमारे गुरुजन, वरिष्ठजन और साथ के जितने हैं। मैं लखनऊ से मेरी पोस्टिंग थी, अभी मेरे रिटायर हो चुका हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। परमिंदर सिंह जी आप बैठे हो चुपचाप, परमिंदर जी बोलिए। तो हाँ जी, नमस्कार एवरीबॉडी। गुरु पूर्णिमा के सबको बधाई। हमारे जो टीचर साहबान रहे हैं उनको भी बहुत नमस्कार, और सीनियर्स को भी बादब नमस्कार। काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कमल मोहन जी का कि मेरे को टाइम एंड अगेन काफ़ी मौका मिल गया है। कुछ यादें बहुत जुड़ी हुई हैं, मतलब बहुत कम रहती हैं बातें करने को। तो एक मैं बात आगे शेयर करना भूल गया कि मेरे को लेटर बेस का मैं था पास आउट, तो सेकंड ईयर में के एग्जाम के अंदर मेरे को हैदराबाद दे दी गई फ्लेटन। तो बीबी सिंह जी हमारे उस वक्त एग्जामिनर आए थे। तो चांस की बात ऐसी हुई कि सारे साल मैं बाकी मशीनों पे काम करता रहा। जब भी प्रैक्टिकल मेरा हैदराबाद पे नाम आता था नंबर, तो उस वक्त टाइम पीरियड खत्म हो जाता था। तो एवरी टाइम मेरे साथ ऐसा होता रहा, इन लग कह लीजिए
और चांस ऐसा बना कि फाइनल के अंदर मेरे को बीवी सिंह जी पास में बैठे हैं, हेडवा के साथ वाली चेयर पे एग्जामिनर थे, तो मेरे को वही मशीन दे दी गई। तो मेरा रंग उड़ गया कि मैं तो गया। तो वो कहते हैं क्या बात सरदार जी आप शुरू नहीं कर रहे? तो मैंने कहा सर एक पर्सनल रिक्वेस्ट है। कहते बताओ। मैं कही मेरे को ये मशीनों में से कोई मशीन दे दीजिए, चैलेंज नहीं कह सकता वर्ड में, लेकिन ये मशीन मैंने टच नहीं की। भाई बहुत बड़ी गलती की सरदार जी, ऐसे कैसे होता है? आप पढ़ाई करने आए क्या करने? काफी गुप्ता जी थे हमारे, उन्होंने कहा नहीं ये मेन उनको बाकी मशीनों का कई बार कोई दिक्कत होता है उनको बुलाते हैं भी, बच्चों को समझाओ। और ये चांस की बात ऐसा है कि मैंने नोटिस नहीं किया, इनको हेडवर्क नहीं आती है, तो कोई मशीन का नहीं मशीन तो मैंने इनको यही देनी है, अब चाहे फेल हो पास हो, मैं तो मेरा होना सा निकल गया ऑलमोस्ट। तो कहते ओके सरदार जी मैं एक काम करता हूँ, आपने ऑनेस्टली बताया, आपको पासिंग मार्क कितने मालूम है आपको? मैं कहा हाँ जी 40 मार्क होते हैं। उन्होंने कागज में लिखा 40। कहते सरदार जी मैंने ये आपको 40 नंबर दे दिए, नो इट्स अप टू यू कि आप कितने बढ़ाना चाहते हैं। पास तो मैंने आपको कर दिया इसी बात पे। तो मैंने कहा सर देख लीजिए सर, मेरे को जो पीछे पीडीएफ मशीन या और कोई मशीन नहीं कहते देखो सरदार जी आप मशीनों को यही चलानी है। तो मैं सोचूं क्या करूं, चलो मैंने कहा स्टार्ट करते हैं। मैंने जाकर अपना जो भी मैटर था उसको चेज के अंदर कसा। उसके बाद जब मैं उससे मशीन पे आया तो हुआ क्या कि मैंने उस पर थोड़ी सफाई सीखी। तो वो जो सेफ्टी गार्ड होता है वो मैंने ऊपर कर दिया, जब पीछे स्विच ऑन किया तो मशीन चल पड़ी। तो देखिए मैं नर्वस हो गया, फिर मैंने फटाफट भाग के कहते गिर मत जाना जरा ध्यान से करते करते। खैर एनी हो, मुझे याद था कि मुद्रण जब शक्ति थी, हरनाल जी, रमेश चावला जी, गुप्ता जी वगैरह, पीके गुप्ता जी, ये सारे कितनी मेहनत से इस मशीन पे काम करते रहे हैं। तो मैंने वो सोच के भी ऐसे करते मैं उसको ही माइंड रखते हुए तो मैंने उसको ऑपरेशन करना शुरू किया। हौसला रखा, करते करते मेरे को 2 कलर का जॉब दिया था, मैंने वो इंक वगैरह का सारा करा के तो उसका फाइनल जब मेरे को प्रिंट भी निकला है। कहते सरदार जी आपको तो आता था, झूठ मारते हैं। मैं कहा नहीं सर मैं तो एक्सीडेंट होते बचा, देख लीजिए आप मशीन को बचाऊं। कहते नहीं इट्स वेल डन। तो आपने तो मेरे को ये इंस्टांस में आगे शेयर करना भूल गया कि परमात्मा की बख्शिश के ऐसे अच्छे एग्जामिनर भी आते हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा भी डरते हैं, पर उन्होंने मेरे को अच्छे नंबर दिए। मेरे को फर्स्ट डिवीजन आई थी उस पर। तो ये मेरे को इंस्टांस है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता। गुरु पूर्णिमा की आपको सबको बधाई अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू परमिंदर जी। शरद सिन्हा, यस मैंने अनम्यूट किया था। शरद सिन्हा जी। मैं शरद चंद सिन्हा बोल रहा हूँ, 1968 बैच का हूँ। 1965 में ज्वाइन किया था, 68 में पास आउट हुआ। प्रधानाचार्य मिस्टर लेखराज नागपाल थे। और जब पास आउट करके निकला तो मैंने उनसे एक बार पूछा कि सर हम कहीं नौकरी वोकरी लगवाइए। तो उन्होंने कहा 3 साल अभी और समझ लो, इंडस्ट्री में जाओ और ये समझ लो कि अभी पढ़ रहे हो, और पैसे का लालच मत करना, जो दे तो ठीक है, नहीं दे तो विदाउट अमाउंट काम करना। और मैंने वैसे ही किया। और मैं प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में लेक्चरर भी रहा बाइंडिंग में फॉर 3 years। देन वहां से पब्लिशर्स कमीशन से सेलेक्ट होकर के गवर्नमेंट प्रेस में आई वाज द फर्स्ट मैन डायरेक्टली अपॉइंटेड जो था डिप्लोमा होल्डर गवर्नमेंट प्रेस में। अदरवाइज वहां प्रमोशन से सारे हुआ करते थे। तो थ्रू कमीशन में वहां गया और लगभग 36.5 साल मैंने नौकरी की। एंड आई रिटायर्ड इन 2006। अभी मैं रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ। आई एम डूइंग नथिंग। बस ये है कि मेरे जितने, हमने पिछले संडे को भी मैंने अटेंड किया था, किसी वजह से बात नहीं कर पाया। मिस्टर भट्टाचार्य को सुना था, आपका सुना, आपके बेटे का जो मैजिक शो था वो भी मैंने देखा। और आज के दिन जो है सभी मेरे पुराने फ्रेंड्स जो लोग हो वो देख लें, हमें किसी तरीके से हमसे कांटेक्ट अगर रहेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा हमको। और जितने मेरे सीनियर टीचर्स थे अभी हैं जो मौजूद, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। और गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को सादर अभिवादन कर रहा हूँ। भाई मुझे और तो कुछ नहीं कहना है क्योंकि अब मैं प्रिंटिंग लाइन से बाहर हूँ। सोनी साहब नमस्कार। नमस्कार सिन्हा साहब। आपसे तो बराबर बात होती रहती है। निरता साहब से भी कोई भी बातचीत हुई हमारी, तो ये अच्छा लगा देख करके सभी लोगों को। एंड इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म है साहब। हाँ सब ठीक है सर। ठीक है, बढ़िया है सर। आपके और कौन है? तारकेश्वर प्रसाद जी तो नहीं होंगे?
माथुर साहब नहीं आए थे, तारकेश्वर प्रसाद आए थे, तारकेश्वर प्रसाद जी भी और ठाकुर साहब भी आए थे थोड़ी देर के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, देर हो गई हमें। एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर टू एवरीबॉडी। ओके, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत सिनेरा, बहुत बढ़िया आपका। चलिए, कम से कम आपको स्वस्थ। हाँ, मेरा पहला मौका है मीटिंग में रूबरू होने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डे स्कॉलर था, थोड़ा सा अच्छे लोगों में नहीं गिना जाता था, फिर भी अच्छे नंबरों से पास भी हुआ था, सब कुछ था। वो टाइम बहुत बढ़िया था, उस टाइम की तो याद आती है तो बड़ा वो होता है। बहुत बढ़िया टाइम था। खड़कंडू की दुकान, लोकई की दुकान, लोकनाथ की दुकान, नीलू की शॉप। अभी जाता हूँ तो देखता हूँ। भैया, खड़कंडू की दुकान पे तो चाय पीने जब जाते थे तो अरे चाय थोड़ी ना, पकौड़ी तक तो खाई जाती थी। पकौड़ी अरे एक बार नागपाल साहब, मैं, शमीम और पांडे जी गए चाय पीने सुबह सुबह खड़कंदू की दुकान पे, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद। हाँ, तो नागपाल साहब ने बुद्धू को भेज दिया पीछे की जाओ बुला लाओ, लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए चाय पीने। हाँ, यस सर। कमल मोहन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। दीपक जी बोलिए। यस सर, गुड आफ्टरनून। बोलिए सर, मैं NRIPT का सेकंड ईयर का छात्र हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। यस सर, मैं कहना चाहता हूँ सर कि जैसे आप बता रहे हैं कि हम लोगों का आगे प्रिंटिंग में जो प्रिंट का स्कोप धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, तो क्या हमको पैकेजिंग के लिए फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि प्रिंट का स्कोप खत्म हो रहा है। प्रॉब्लम ये है कि जैसे जब आप बच्चे थे, आपने एक शहर से दूसरे शहर जाना था तो कोई छोटा व्हीकल लेते थे, धीरे धीरे साइकिल आ गई, कार आ गई, फास्ट आ गया। प्रिंटिंग का स्कोप खत्म नहीं है, चेंज आ रही है। इस समय प्रिंटिंग में बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। चेंज को आपने करना है। अगर आप अभी साइकिल में बैठे रहे तो पहुंच तो जाओगे, टाइम बहुत लगेगा। स्कोप है। प्रिंटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। और जो मैं कह रहा हूँ, प्रिंटिंग इज कंसिडर्ड द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड टिल डेट। आज तक के जितने भी आविष्कार हुए हैं उनमें से प्रिंटिंग को सबसे बड़ा आविष्कार माना गया है। बिकॉज प्रिंटिंग ब्रॉट अबाउट द सिविलाइजेशन। तो इसलिए आप स्टेट में हो, इससे बेटर कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता। हाँ, रास्ता मेहनत आपको करनी है, रास्ता थोड़ा बनाना पड़ेगा। अब चेंज के कारण पहले स्टैग्नेशन थी, 500 साल लेटर पैसे चलती रही, तो जो उस 500 साल के दौरान है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब लेटर पैसे औसत आई तो जो चेंज आ रही थी लोगों को प्रॉब्लम आई। इस तरह डिजिटल आ गई, थोड़ी प्रॉब्लम आई। अब डिजिटाइजेशन है, इंटरनेट है, तो चेंज है। उस चेंज के कारण अगर आप यही बात 5 साल 10 साल पहले करते तो प्रॉब्लम थी नहीं, लोग निकलते थे इंडस्ट्री। मेरे को लग रहा है कि 100% प्लेसमेंट थी, जो भी निकलता था नौकरी मिल जाती थी। यस सर। आ रही है, आपको रास्ता बदलना है। अभी भी पोस्टें हैं, अभी भी रास्ता है, और जिन लोगों ने बदल लिया बहुत आगे निकल गए। अब ये तो देखो ना कि हमारा ही एक बच्चा 270 करोड़ साल के कमा रहा है। यस सर, यस सर। तो आप कर सकते हैं। स्कोप बढ़ गया, स्कोप कम नहीं हुआ। प्रिंटिंग का स्कोप पहले से बढ़ गया। पहले प्रिंटिंग हजारों में होती थी, फिर लाखों में आ गई, अब करोड़ों में चलेगी। यस सर। मत करो, यू आर इन वेरी गुड लाइन। यस सर, यस सर। यही हम चाहते हैं सर कि हम लोगों को कोई रास्ता ऐसा मिले कि अब हम सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपका रास्ता आपने खुद बनाना है, आपका रास्ता तो और नहीं बनाएगा। हाँ जी, लोकेश्वर जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता था कि हम लोग कौन से दौर से गुजरे हैं। मैंने 72 में प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में पार्ट टाइम एडमिशन लिया था, इसलिए मैं 72-76 लिखता हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने पहले पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया, वहां क्रिकेट की टीम नहीं थी और मैं क्रिकेट का दीवाना था, मुझे क्रिकेट के बिना कुछ चल नहीं सकता था। तो मैंने जो है मेरे अंकल थे, वो CNP डिग्री कॉलेज के अंदर HOD थे, इसमें जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के। तो उनको बोला, वो बहादुर साहब के वो फ्रेंड थे, वो लोग बचपन के साथ में पढ़े हुए थे। वो बहादुर साहब के पास गए, भैया ये मेरे इसको भतीजे को प्रिंटिंग में एडमिशन चाहिए। प्रिंटिंग में एडमिशन क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे साथ में मेरे मोहल्ले से AC जॉली नाम के एक सज्जन थे, जो हम लोग एक शेयर करते थे एक बंगले को।
मेरे फादर और उसके फादर एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे। एक बड़ा बंगला था, उसको हम लोगों ने आधा आधा लिया हुआ था। और मिस्टर नागपाल जो थे, कुलभूषण नागपाल, ये भी हमारे मोहल्ले में थोड़ी देर पास में रहते थे। उनको देखता था, ये लोग पढ़ने में अच्छे थे, तो मुझे लगा यार प्रिंटिंग तो अच्छी जगह होगी, तो मैंने जिद करी। और दूसरी क्रिकेट की टीम थी वहां पर, तो मैं पार्ट टाइम में, फिर बहादुर साहब ने बोला भाई अब तो समय निकल गया 3 महीना, तो रेगुलर नहीं हो सकता, लेकिन पार्ट टाइम एडमिशन लो, अगले साल आपको हम डे शिफ्ट में डे स्कॉलर बना देंगे रेगुलर में। तो मैंने पार्ट टाइम एडमिशन लिया। अब पार्ट टाइम एडमिशन लेके मेरा 1 साल कैसे बर्बाद हुआ, मैं वो उसको बता रहा हूँ। हमारे साथ में एक भरत लाल तिवारी नाम का लड़का था, वो लीडर प्रेस में कंपोजिटर था और बहुत बदमाश था, बहुत ही ज्यादा उताताई। वो साहब नकल कर रहा था फाइनल ईयर में। नकल करते उसको जो है बखिया साहब ने, हमारे श्रीवास्तव साहब ने, आदरणीय, उन्होंने जो प्लेट मेकिंग में थे, उन्होंने पकड़ लिया उसको नकल में। अब वो कहे गुरुजी छोड़ दो, गुरुजी छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि श्रीवास्तव साहब थोड़ा सा जिद्दी टाइप के थे। उन्होंने बोला नहीं छोड़ूंगा नहीं, तुझे तो बुक करूंगा, क्योंकि उसकी बदतमीजियां पहले भी थी, वो चिड़े हुए थे। लेकिन साहब वो नहीं माना, नहीं माने, दोनों जने नहीं माने, और वो आदमी कापी लेकर के ही भाग गया, एग्जामिनेशन सेंटर से कापी लेकर के भाग गया। अब वो परेशान सारे टीचर की भाई कॉपी तो जमा करनी है, नहीं करेंगे साला बड़ी परेशानी होगी। तो बड़ी मुश्किल से साहब 3 दिन के बाद उसको हाथ पैर जोड़ करके उसको लाके कापी दिया गया, उसको ये समझाया को पास कर देंगे। तो वो तो पास हुआ नहीं, लेकिन हमारा पूरा का पूरा बैच, उसमें सिर्फ 2 लड़के पास हुए। एक बसंत श्रीवास्तव हमारे साथ में था और एक लड़का और था, वो दोनों उसी समय। अच्छा हम लोग का होता, मुझे तो पढ़ना था, मुझे क्रिकेट खेलना था, तो मैं डे शिफ्ट में ही आता था। मैं डे स्कॉलर के साथ में ही, मैं इनके साथ में रेगुलर क्लासेस करता था, मुझे अलाउ कर दिया था बहादुर साहब ने। तो क्रिकेट खेलता था उस। अभी मैं सोनी साहब यहाँ बैठे होंगे, मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ उनको कि हमारी जो क्रिकेट टीम थी प्रिंटिंग की, वो बी डिवीजन लीग खेला करती थी वहां पर। तो हम लोगों, मेरे साथ में 2 लड़के और थे, जैदी ब्रदर्स, वो दोनों पाकिस्तान चले गए अभी। वो लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते और मैं भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो हम लोगों ने उस 75 में, जब मैं सेकेंड ईयर में था एक्चुअल में, तो उस समय हम लोगों ने टीम का चैंपियनशिप किया, बी डिवीजन लीग चैंपियन हुए हम लोग, और हम लोग ए डिवीजन में शिफ्ट हुए। तो 76 में मैंने 1 साल ए डिवीजन लीग खेला, तो उसके बाद मैं पास आउट होकर बाहर निकल गया था। तो सोनी साहब को याद दिला रहा हूँ, सर वो याद है कि नहीं आपको कि हम लोग एक बार चैंपियन भी हुए थे, अपना प्रिंटिंग कॉलेज जो है बी डिवीजन लीग चैंपियन हुआ था। सर मैं नासिक में, मैंने जब डिप्लोमा किया तो मेरा रिजल्ट निकलने से पहले नौकरी लग गई थी। नई दुनिया करके एक पेपर निकलता है इंदौर में, वहां पे मैं एज ए ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लिया मैंने। 6-8 महीने के बाद ही देवास, बैंक नोट प्रेस देवास की वार्ड निकली, पेपर छापते देखा, अप्लाई कर दिया एंड सेलेक्ट हो गए उसके अंदर ऑपरेटर करके। फिर वहां से पोस्ट निकली इंदौर, अपने ये नासिक की, तो नासिक में सुपरवाइजर की पोस्ट निकली, तो मैं उसको अप्लाई किया, तो सुपरवाइजर में मैं सेलेक्ट हो गया, यहाँ नासिक आ गया 79 में। और 79 से लेकर के 2016 तक मैं करेंसी नोट प्रेस और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, सिर्फ इसी में ही मैंने काम किया। मैंने जिंदगी पूरी अपनी सिक्योरिटी प्रिंटिंग में ही निकाली है, और यहीं से मैं रिटायर होकर के मैं नासिक में ही सेटल हो गया हूँ। वेरी गुड सर, वेरी गुड सर। और मैं यहाँ पे डिप्टी बॉक्स मैनेजर करके रिटायर हुआ यहाँ। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारे पास हरिंदर पाल बेदी है, ये जुड़ तो रहे, पहले से कभी इनसे बात हुई, मैं आई वांट टू टॉक टू हिम। हरिंदर पाल से बेदी। हाँ जी सर। बेदी साहब कब पास किया? आपसे मिलते हो, दिखते तो रोज है, आपसे कभी बात हुई नहीं। हाँ जी आपसे भी बात की जाए। सर सबसे पहले गुरुओं को नमस्कार और सारे सीनियर्स को नमस्कार। मैंने 79 में डिप्लोमा किया और 80 में पोस्ट डिप्लोमा किया। डिप्लोमा मैंने लेटर प्रेस से किया, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर मैंने अपने बैच में टॉप किया। तो पोस्ट डिप्लोमा करते करते मैंने किताब महल में अप्रॉक्सीमेटली 6 months आई वर्क देयर एज ए प्रिंटिंग सुपरवाइजर। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से सज्जन मजूमदार थे, वो ही वाज डूइंग इवनिंग शिफ्ट एंड आई वाज डूइंग मॉर्निंग शिफ्ट। उसके बाद फिर पोस्ट डिप्लोमा करने के बाद मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैं शिफ्टेड टू चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ जाके मैंने पिको प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ मेरे ख्याल से मेहंदी रत्ता साहब, विनय बवेजा, इन्होंने काम किया, तो मैंने वहाँ ज्वाइन किया एज ए प्रिंटिंग सुपरवाइजर। देयर आई वर्क फॉर 2 years। उसके बाद मैंने उनको छोड़ा और मैंने अरुण एनर्जी
विनय बवेजा जी भी वहाँ थे, भाई साहब मेरे जूनियर है 1 साल, तो वेरी क्लोज टू मी। तो वहाँ पे मैंने अप्रॉक्सीमेटली आई थिंक आई वर्क देयर फॉर 3-4 मंथ्स। फिर मेरे को पैसिफिक लेमिनेशन लुधियाना से मुझे ऑफर आई, somebody स्पेशली केम टू, वहाँ पे कुर्मी होते थे सुपरवाइजर, तो वो स्पेशली केम टू सी मी, कहते चलो तुम बॉम्बे चलो एंड यू हैव टू गो थ्रू द ट्रेनिंग। तो मैं फिर बॉम्बे चला गया जी, 1-2 महीने बॉम्बे रहा, वहाँ जाके लेटर अपना ऑफसेट की ट्रेनिंग ली, केम बैक, पैसिफिक लेमिनेशन पैसिफिक प्रिंटर्स, वहाँ पे मैंने करीब 1 साल जॉब किया। इतने में मुझे थॉमसन में फिर ऑफर आ गया, तो आई वेंट टू थॉमसन, वहाँ पे 3 साल मैंने शीट फेड एंड वेब ऑफसेट पे काफ़ी अच्छे से काम किया, तो मशीनें चलाई सारी। तो फिर वहाँ से मैं इम्प्रेशन एडवर्टाइजिंग एक अपना क्लाउड प्लेस में था, वहाँ पे एज ए प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव आई वर्क देयर फॉर अ ईयर। फिर उसका कुछ चक्कर था, दे वर मूविंग समवेयर एल्स, तो फिर मेरे को उल्का एडवर्टाइजिंग में मुझे जॉब मिल गई। तो वहाँ पे आई थिंक आई वर्क देयर अप्रॉक्सीमेटली 8-9 मंथ्स। फिर थोड़ी होम सिकनेस थी, पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड थे, तो मेरे को थोड़ा वापस जाना था होम सिकनेस करके। तो अच्छा करियर था, वेरी गुड ऑफर्स, अपना टोडे साहब पता नहीं कौन कौन सी प्रिंटिंग प्रेसेस थी, आई हैड वेरी गुड ऑफर्स, बट मैंने सब लात वात मार के मैं सीधा चंडीगढ़ चला गया। देयर आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, छोटा सा मैंने एक यूनिट चलाया, वहाँ से थोड़ा बहुत बढ़ते 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 17 साल मैंने प्रिंटिंग प्रेस चलाई अपने। फिर मैंने गलती से न्यूजीलैंड अप्लाई किया रेजिडेंसी के लिए इन 2002 एंड उन्होंने मुझे रेजिडेंसी दे दी, परमानेंट रेजिडेंट। तो 2003 में मुझे रेजिडेंसी मिल गई थी, लेकिन 1 साल में आई नहीं। तो यू नो चेंज इज ऑलवेज स्कैरी। तो मैं डरता था कि बच्चों के साथ एट द एज ऑफ 44-45 यू आर माइग्रेटिंग टू डिफरेंट कंट्री, वहाँ जाके पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली आपके पास 1 साल होता है कि अगर 12 मंथ्स के अंदर आप दूसरे कंट्री में एंटर नहीं करते तो आपका पीआर पूर सब कैंसिल हो जाता है। तो उन दिनों न्यूजीलैंड में आना या अभी भी इट्स लाइक ए ड्रीम। तो फिर मैं 2004 में जी अल्टीमेटली आफ्टर 11 मंथ्स मैं मूव कर गया न्यूजीलैंड। तो अभी मैं न्यूजीलैंड में हूँ, ऑकलैंड में, पिछले 16-17 सालों से। यहाँ के मैंने प्रिंटिंग प्रेसों में काम किया, मशीनें चलाई, वेरी स्पेशलाइज्ड मशीन्स, स्पॉट यूवी, ऑफसेट, लैमिनेशन मशीन्स, काफ़ी अच्छी यूके जाके की मशीनें, जापानीज। तो उसके बाद करीब 6.5 years I worked in different presses. Australia Asia की biggest printing presses I worked there as a printer. मशीनें चलाई। Then जो लास्ट जॉब थी वो प्रिंटिंग प्रेस had gone to receivership, तो had no choice कि मैं अपना ही शुरू कर लूँ। तो these kind of जो होती हैं जॉब्स आपकी जाती हैं, they are sort of like blessings. तो मैंने कहा मैंने अपना ही शुरू करूँगा। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, धीरे 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 करते अभी 10-11 साल हो गए मुझे। वी आर डूइंग फेयरली वेल। तो फिजियो जेरोक्स की साइन राइटिंग कई कुछ फिर मशीनें लगा के ठीक चल रहा है मेरा। तो इन द मीन वाइल थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट, एज फैक्टर सारा कुछ देखते हुए तो मैंने सोचा कि इसको मैं एजुकेशन में जाऊँ। सो आई स्टार्टेड ए किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन मैंने शुरू किया अप्रॉक्सीमेटली अबाउट अ ईयर अगो। इट्स क्वाइट अ बिग इन्वेस्टमेंट। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, बिल्ट अप एंड एवरीथिंग काफ़ी। तो ठीक चल रहा है। तो वी आर गोइंग इन मल्टीपल्स नाउ। अभी करीब मैंने 6 महीने पहले वी स्टार्टेड ए कंस्ट्रक्शन कंपनी। My son is a civil engineer, so he was living in Australia, Brisbane, for 6 years.
तो वो फिर एक थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा होता है, कहता मेरा काफ़ी हो गया, आई वांट यू टू कम बैक। मैंने कहा तू आ जा। पहले तो मैं रजिस्ट करता रहा काफ़ी देर, मैंने कहा नहीं 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 तू यू आर ओके देयर। मैंने कहा नहीं। फिर एक दिन मैंने सोचा नहीं, सम टाइम बच्चों की सुननी चाहिए। हर वक्त अपनी फोर्स करोगे तो कई बार गलतियाँ होती है पेरेंट्स से। वो कहता है पापा आई वांट टू कम बैक, मेरा सोशल लाइफ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कहा यार जस्ट मेक अप योर माइंड, वाइंड अप कर, नुकसान हो जाए कुछ भी हो जाए, जस्ट कम बैक। तो आया। फिर आते ही मैंने विद इन वीक्स टाइम वी स्टार्टेड अ कंपनी, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग न्यू होम्स, रेनोवेशंस, हाई स्पेक हाउसेस, चाइल्ड के सेंटर्स वगैरह, हमने कमर्शियल प्रॉपर्टीज ऐसे ये वो सब बनाने तो शुरू किया हमने। स्विमिंग पूल्स ऐसे कुछ थोड़ा डायल में करना। तो कुछ साइमल्टेनियसली कुछ मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ, जो कि इंडिया में लोग एक दो मेरे दोस्त हैं, तो वहाँ पे कुछ डेवलपर्स बैठे हुए हैं, राउंड द क्लॉक द पीपल आर वर्किंग, 3 to 4 people वर्किंग। तो वो कुछ सॉफ्टवेयर है जो मैं ऑनेस्टली डिस्क्लोज नहीं करूँगा अभी। तो इट्स वेरी काफ़ी बड़ा वेंचर है, तो जब वो शुरू होगा तो मैं आपको जरूर पक्का बताऊंगा। बेदी साहब अभी आप कहाँ हो, चंडीगढ़ या न्यूजीलैंड? सर मैं ऑकलैंड में हूँ, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो वहीं से अब देखो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंट्री है, उससे बेटर कंट्री। हाँ जी बहुत सुंदर है, इट्स ए ब्यूटीफुल कंट्री, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। बड़ी ठंड है इस टाइम। बेदी साहब आपसे बात करके, और डेफिनेटली आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहा हमारे लिए, सभी मिले। अनुभव भाई, हाँ जी बोलिए बोलिए। कई बार आया लेकिन मैं couldn't get a chance to speak anything, तो मैं बेसिकली आई एम ए गुड लिसनर, तो अच्छा लगता है कि बड़े लोग हैं, सुनना चाहिए। तो सारे सीनियर्स हैं मोस्ट ऑफ द, तो हम लोग नहीं सर आप जूनियर भी है अभी तो लर्न द एक्सपीरियंसेस। हाँ जी हाँ। यस अभिनय भवेजा जी। अच्छा जस्ट मैं बेदी जी को देख के बहुत अच्छा लगा जी। बेदी जी सेज आई एम ए गुड लिसनर। अगर हैं चंडीगढ़ के लखनऊ वाले अंदाज हैं इनके, देखने सुनने में ज्यादा विश्वास करते हैं ये। नहीं बेदी साहब पैसिफिक प्रिंटर में भी काम करके नरेश के साथ, हाँ जी के साथ। हाँ जी हाँ जी नरेश राकेश सियाल के साथ थे, राकेश सियाल के। हाँ राकेश सियाल। बेदी जी हम बहुत इकट्ठे रहे जी। नहीं नरेश ओबराय इनके साथ ही था सर्विस करता है। नरेश ओबराय मेरे बैच का ही है। नरेश ओबराय ने तो पैसिफिक प्रिंटर छोड़ के अपना पैसिफिक पैकेजिंग शुरू किया। अनुभव भाई कुछ कहना चाह रहे हैं तो भाई बोलिए। आपने अभी बोला था वो दिल्ली का एक स्टूडेंट था सेकंड ईयर का NRICT का, दुनिया गोल है, ठीक है। रजनीश अग्निहोत्री हैं क्या अभी? तो रजनीश तो बैठा सर, वो घुड़सवारी कर रहा है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ दुनिया गोल का एग्जाम्पल। 85 में मैं गया रूपा अपनी वाइफ के साथ, और एक दाढ़ी वाला आदमी बैठा हुआ था और हम लोग चाय पी रहे थे या वो चाय पी रहे थे। सडनली अरे अनुभव पहचाना? नहीं यार नहीं पहचाना। तो अब इनके तो दाढ़ी मूछ निकल आई थी, तो कहते मैं रजनीश अग्निहोत्री हूँ। मैं कहा भाई तो रजनीश जी बोलिए, हमने नहीं पहचाना था ना। नहीं नहीं बिल्कुल आपने नहीं पहचाना था। फिर मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था वहाँ पे। देन वी एक्सचेंज सम नोट्स। उसके बाद फिर मैं आपको नागपुर में भी मिला। I had gone there for an inspection with some financial institution. दिल्ली में मॉडल प्रेस वालों का बेटा मेरे साथ गया था। वो लोग एक मशीन फाइनल कर रहे थे AIR वालों की, ऑल इंडिया रिपोर्टर वालों की मशीन। तो उसकी इंस्पेक्शन के लिए गए थे वहाँ पे। तो तब मैं आपको वहीं आके मैंने कहा नागपुर आया हुआ हूँ, तो चलो शिक्षार्थी जी को भी मिलता हूँ जाके। So that is when I met you there. So after that we had some interactions again. Yes. I came to your office also. Yeah, that's right. I still remember that. Yes. And you are not a person to be forgotten, let me tell you. Thank you. Okay, goodbye. Bye. Yeah, thank you. बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज का गुरु पूर्णिमा हमारी सफल हो गई। टीपर शाह जी भी आ गए, और डेफिनेटली मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आज हम जो कुछ भी हैं, बैकग्राउंड वो कॉलेज ही है, उसी ने सिखाया। हम में से कुछ बिल्डर बन गए, कुछ जैसे अभी बेदी साहब देखो किसी ट्रेडिंग और ट्रेड में चले गए, सॉफ्टवेयर बनाने लगे। बेस वही मैं मशीनें बेचता हूँ। मैं अभी भी प्रिंटिंग में हूँ,
बिल्कुल ऐसे है जो हमारी राइज कर गए। बेदी साहब कहाँ के कहाँ राइज कर गए। अभी नहीं है, वो डायरेक्टर प्रिंटिंग बन गए। और हमारे पास जो पिछली बार आया था अशोक गुप्ता, वो देखो पहले थॉमसन ने सर्विस की, उसके बाद अब ये इजी बिल्डर, उनका मैं देख के आया, बहुत बड़ा मॉल है, थिएटर है उनका अपना। तो कहाँ वो सब बेस तो वही है, सब वहीं से हुआ है। तो ये मैंने पिछली मीटिंग में कहा था कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट नहीं प्रोड्यूस होते, विश्वकर्मा प्रोड्यूस होते हैं। विश्वकर्मा who can do anything। हमारे सारे ही बंदे कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग। कोई That's right। बन सकता है, बिल्डर भी बन सकता है, घुड़सवार भी बन सकता है आपकी तरह। So diversification is always a better thing, na? You must think of other opportunities also. And there are so many opportunities which are up for grabs. So you have to just catch them at the right time. जरा सोनी साहब से बात कराएंगे। हाँ जी सोनी साहब। हेलो। नहीं वो अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ हो गया, बोलिए सोनी साहब बोलिए। प्रसाद जी, ये सोनी साहब से बात करना जा रही सोनी साहब। सोनी साहब नमस्कार। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। और क्या हाल है? ठीक है सर, आप सुनाओ। बस सब ठीक है। मैं पहचान पूना लिया में आपने? हूँ। पहचान लिया? पूना में हूँ मैं। अच्छा और ये दोनों भाई बराबर में बैठे हैं। हरविंदर सोनी साहब हेलो। हाँ भाई। सोनी साहब आपकी बहुत याद आती है। वैसे तो खैर सबको याद करते हैं हम, लेकिन आपसे तो जरा ज्यादा मोहब्बत थी हमारी। अच्छा। आपकी वजह से मैं फाइनल दे पाया, उसको मैं याद करता हूँ कई बार। अच्छा। कई बार मैं याद करता हूँ कि आपकी वजह से ही मैं फाइनल एग्जाम क्लियर कर पाया। क्यों? अरे मैं पटियाला में था, आपसे मैंने फॉर्म भरवाए थे, आपको मैंने लिखा मैं फॉर्म भेज दीजिए, फिर आपने मेरे को यहाँ फॉर्म भेजे, मैं यहाँ से भर के मैंने आपको भेजा, आपने फॉर्म जमा कराए मेरे पेपर। मैं भूल नहीं सकता वो भाई। उससे क्या ये बातें बोलती नहीं जाती फोन के ऊपर। टॉप सीक्रेट होती है। टॉप सीक्रेट है जी, मैंने भी गोल गोल बोला है। अरविंदर जी आपको पहचाना नहीं सोनी साहब ने, बताइए आप कहाँ से हो? हेलो सोनी साहब, मैं हरविंदर सिंह, फुटबॉल कैप्टन। ये हरविंदर सिंह दिल्ली में दिल्ली आपने पास किया। अच्छा। आपको पहचानने पाए वो। दिल्ली में आपका फुटबॉल कैप्टन। फुटबॉल कैप्टन। अरे सब दो ब्रदर्स एक साथ एक ही बार में आए हैं अभी तक मेरे हिसाब दोनों पटियाला से। गोल पे होता था आराम से। जाना सर अभी ठीक है भाई। हेलो। सारी तो दाढ़ी सफेद कर दी, पहचाने का कौन तेरे को? तो सफेद हो गए बाल। ये हो गए सर, हो गए। अब पोते वाले हो गए तो होना ही है सर, दाढ़ी सफेद तो होनी है। सबके बाल सफेद हो गए, सफेद होगी। लेकिन कमल मोहन जी के तो बाल अभी भी काले हैं। अभी काले। अरे वो तो एवर ग्रीन बंदे हैं भाई। ये जवान है, ये जवान है। उनको तो ग्लोब ट्रॉटिंग करनी होती है ना, तो ये कमल जी बहुत स्मार्ट है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। नमस्कार। एससी सिन्हा है अभी क्या? हाँ भाई बैठा हुआ हूँ। बैठे तो हैं। कैसे हैं भाई आप? बस बढ़िया हूँ। आपकी शक्ल बिल्कुल चेंज हो गई। हाँ बस शक्ल तो चेंज हुई। जो मैंने देखा बहुत फर्क आ गया। और आपके तो दांत वांत सब काफी थोड़े से हैं, अभी थोड़े से हैं। थोड़े हैं ना। पर ये हमारे मेंटर एक राजेश श्रीवास्तव जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने हमारी बहुत मदद अग्निहोत्री जी, आप भी शायद, मैं आप किस बैच से थे? मैं 71 पास आउट। 71 पास आउट। तो भाई तो मैं तो सन 72 में वहाँ बाइंडिंग में था लेक्चरर। हाँ। और मैंने 68 में पास किया, 68 में। नहीं तो मगर ये नाम वाम सर सिन्हा साहब को अब याद नहीं आ रहा। इनके घर पे मैं चाय पी के आया, इनके घर पे चाय पी के आया हुआ हूँ। इन्होंने मेरी खातिर करी थी, मेरे को बंगाली मिठाई खिलाई थी वहाँ। क्या याद अभी तक?
बिल्कुल याद है। कमल मोहन जी, कमल मोहन जी, अग्निहोत्री साहब अभी तक याद है आपको? माला कमल जी, अच्छा बोलिए। सब अनम्यूट है सर। और कहाँ हो भाई? मैं आपको शाही से दर्शन करा दीजिए। हाँ जी, एक मिनट सर, अनुभव कुछ कर रहे हैं। हाँ जी अनुभव जी। मैं आपको एक क्विज दे रहा हूँ और अगली मीटिंग में वो, हाँ एक क्विज दे रहा हूँ, अगली मीटिंग में उसका जवाब बताएंगे, कोई भी बताए। अभी अपने मीटिंग कर ली, हमारा तो खत्म हो गया। आज मैं सोच रहा था लास्ट है। अच्छा, जब भी है, एक कोई टीचर थे हमारे उन्होंने NRIT में पढ़ाया था मुझे, और मैं उनकी शादी में गया था। I was the only student who was invited. सोनी साहब भी हो सकते हैं, और कौन होगा? No guesswork, no guesswork. आपने ज्वाइन किया था, बाकी सब मैंने उस समय एक नाम बताना होगा बस। No guesswork. मिस्टर BN माथुर। Yes, Mr. BN माथुर, correct. ये अग्निहोत्री ने बताया ना, कि आपने बताया ना? BN माथुर साहब मेरे पास में ही रहते हैं। जी। You were present, I was also present there. अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो फर्स्ट ईयर से मैं ही था अकेला उस समय। हाँ जी हाँ। सेकंड ईयर में रहे होगे। BN माथुर साहब के शादी में आप मौजूद थे। आओ भाई मेहंदी रता साहब, कैसे हो? बढ़िया हो भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साहब आपसे तो बातचीत हो गई ना, मुझे तो आपका बहुत अच्छी तरह से याद था। आप डे स्कॉलर थे। आप तो जानते ही हो, आप तो जो है 2 रसगुल्ले के लिए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से लक्ष्मी टॉकीज तक गए हैं आप। हाँ साइकिल से की बात है। सही बात है, बिल्कुल। सिन्हा साहब मेरी फैक्ट्री पे आए थे नोएडा में। मैंने टेंडर दिया था DI कानपुर में ऑफसेट मशीनों का। उसमें इन्होंने मशीन अप्रूव कर दी, ग्रोवर की, आगरा की। अब देखो वो क्या हाल हुआ उसका। और मेरी मशीन रिजेक्ट करी। मेरी मशीन पे मैं प्रिंटिंग कर रहा था, इन्होंने कहा आपका स्वामित्व फर्क है उसमें। मैंने अपनी दूसरी फैक्ट्री में वो करी थी, मेरी 3 फैक्ट्रियां चल रही थी उस टाइम, अपनी फैक्ट्री थी। मल्टी फंक्शन में मैंने इन्हें दिखाया था ले जाके, और मशीन हम बना रहे थे ग्राफिक सेल के नाम से। तो इन्होंने मेरे को टेक्निकली रिजेक्ट कर दिया उसमें, और ग्रोवर की मशीन खरीद ली, जो कि मतलब कभी चल ही नहीं सकती थी, पर इन्होंने ली उस वो मशीन। मैं तो कंप्लेंट करने में बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ जो फैक्ट है वो। हेलो सिन्हा साहब नमस्ते। सिन्हा साहब नमस्ते। नमस्ते सिन्हा साहब। नमस्कार भाई, नमस्कार। अरे फर्स्ट क्लास, अपना सुनाओ। बढ़िया जी, बढ़िया। सीता सिंह। अरे देख के दिल खुश हो गया, देख के दिल खुश हो गया कि बीमारी के बाद आप ठीक ठाक वगैरह हो गए। हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब ठीक ठाक। हाँ बहुत ठीक ठाक है। और भी अच्छा है, आप ठीक हो ना जी? बहुत अच्छा लगा पुराने लोगों से मिल करके। हाँ बहुत। और हरिंदर सिंह जी क्या हाल है? ठीक है जी, सुनाओ। राजेश जी कुछ तो बोलो। हरिंदर सिंह क्या हाल चाल? ठीक है सर, ठीक है, तुम सुनाओ। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। तगड़े रहो, तगड़े बस। बढ़िया 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 चाहिए था सब। राजेश जी बोलो। राजेश जी सर नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्ते जी पाजी, की हालचाल? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। और पुराना टाइम याद कर रहे तो देख के। अरे सर बिल्कुल, रोज असी भी याद कर देने ਤੁਹਾਨੂੰ। रजनीश साहब राउंडर रहे हमेशा। अग्निहोत्री सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। रजनीश जी कितने रहंदे? दिल्ली? दिल्ली दिल्ली। ਕਿਹੜੀ जगह? झंडे वाला। मैं तो झंडे वाले में ही हूँ, मैं किधर जाना है? अच्छा, झंडे वाले में झंडे गाड़े हुए हैं पुराने। वही झंडे गाड़े हुए हैं। घर वही है इंदरपुरी में, कहीं पे कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सब कुछ वैसा ही है। मैं अशोक विहार। ओ वेरी गुड। सोनी सर नाल गल हो सकती है? सोनी सर नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, की हाल चाल है? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। ਤੁਹਾਡੀ शक्ल देख के ना क्रिकेट वाले दिन याद आ जाते हैं। हाँ, फुटबॉल नहीं याद आती? फुटबॉल याद आ जाता है।
कॉलेज तो सारा दिन याद आ जाते तो याद है कानपुर पॉलिटेक्निक के? हाँ जी, कानपुर वाला मैच याद है, जैसे मैं गोल कीता सही, मैं इकल्ले ने गोल कीता जिसके 9 पेनल्टी कार्नर रुके पेनल्टी कार्नर निकाल देता, सारा खींचे लग गया एक। कानपुर हम लोग डीके अग्रवाल के साथ भी गए थे, वो बैडमिंटन और टेबल टेनिस का चैंपियन था ना, तो उसका भी एक मैच देखने हम लोग उसके साथ कानपुर गए थे वहाँ। अरे कानपुर में पहले दिन तो हम लोग हार गए थे सारे चीजें, तो सुनी सर कहते थे कि कल हमारे शेर आएंगे फिर बताएंगे तुमको। तो किताब महल वाला डीके अग्रवाल, उसके साथ गए थे हम वहाँ टेबल टेनिस का टूर्नामेंट के लिए। हंडिया पॉलिटेक्निक। हाँ बिल्कुल सर, वहीं गए थे। वो यूपी नंबर 1 था डीके अग्रवाल। हाँ, अभी कुछ दिन पहले उसका फोन आया था डीके अग्रवाल का। हाँ। सोनी साहब, हेलो। मैं वो याद कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हमें आप लखनऊ ले गए थे मैच खेलने के लिए। हाँ। फुटबॉल मैच और हॉकी मैच। मैंने कहा मेरे को तो हॉकी आती नहीं है, अपना कोई बात नहीं, हॉकी लेके खड़े हो जाओ, सब सरदार से सब डरते हैं। आपने हॉकी खिलवा दी, जब मैंने कभी हॉकी पकड़ी नहीं थी। मैं गया था फुटबॉल खेलने, आपने कहा नहीं हॉकी पकड़ लो, हॉकी खड़े हो जाओ, टीम कम है, टीम पूरी करो। सिन्हा साहब भी हमारे कहाँ हॉकी खेलते थे, इनको भी सिन्हा साहब भी हमारे हॉकी नहीं खेलते थे, इनको भी हॉकी पकड़ाई थी। भाई हमने तो हॉकी शुरू किया था, प्यारेलाल श्रीवास्तव जी थे फोरमैन साहब। हाँ फोरमैन साहब थे। हाँ फोरमैन साहब, उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने मुझे अपने हिप से धक्का दे दिया तो मैं गिर गया था। क्योंकि काफी मोटे थे ना वो। पंजाबी में लक बोलते हैं, पंजाबी फोरमैन साहब ये कहते थे मेरे रीच में मत आना, नहीं तो कहाँ जाओगे पता नहीं। हल्का सा धक्का दिया नहीं कि गया आदमी। वैसे मेरे को जो है फुटबॉल खेलते बहुत टाइम लग जाता था वहां पे, काफी 2, 4, 5 घंटे खेलता था दिल्ली में। सोनी साहब ने और कुछ बंदों ने मेरा नाम दे दिया था मैदान की पैदाइश। मैं फुटबॉल ही खेलता था वहां पे, काफी खेली। सोनी साहब ने बहुत खिलवाया मेरे को। नहीं वो टाइम तो जब याद आता है तो लगता है कि कहाँ था जन्नत ही वो। बिल्कुल सर, बिल्कुल गोल्डन टाइम था सर सबका उधर। अरे मैच संडे को होता था, फ्राइडे को एनसीसी के लड़कों से सारी ग्राउंड साफ करवाता था मैं। एक तरफ से दूसरे कोने तक सब पत्थर उठाओ, सारे ग्राउंड साफ करवा कर देते थे। और ये परमजीत से मैं डरता था एनसीसी में। क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में था और एनसीसी से भागता था और ये पकड़ लेता था। वो दिन याद आते हैं हॉस्टल के सर, कॉलेज के। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और मंदिर जी क्या हाल है? हेलो। बहुत बढ़िया है। चलिए खत्म करें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार फिर से धन्यवाद दूंगा हमारे टीचर्स का जिन्होंने हमें बनाया एनआरआई, जिसके कारण हम यहाँ हैं आज। आप लोग आए और आज हम बैठे सभी ने बातें की। ये इस सीरीज का हमारा आखिरी है, अगर फिर होगा फिर कभी शुरू करेंगे। तो सबको धन्यवाद, सब इकट्ठे हुए। इसका वीडियो बना के मैं भेज दूंगा। हैट्स ऑफ टू यू चोपड़ा साहब। चोपड़ा साहब हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय।